हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो चैप्टर है बच्चों, उसके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पूरे चैप्टर में आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बच्चों आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे जो टर्म्स बताने वाला हूं, इन टर्म्स को यदि आप समझोगे तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे। तो आपके सामने ये देखो, मैंने एक टर्म लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स आयन, और आपके सामने ये लिखा है सेंट्रल मेटल आयन, और मैंने यहां पर लिखा रखा है लिगेंड्स, और ये लिख रखा है मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सब क्या क्या टर्म है, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है, इनको मैं आज समझाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप इन चीजों को समझने के लिए मेरे से एक एग्जाम्पल को समझ लो, और यदि आप उस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो फिर इन टर्म्स को याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम डेफिनेशन तो ठीक है, वो परिभाषाएं जो होती हैं वो तो लिखना पड़ता है, बट यदि हम उनको समझ गए तो फिर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अपने शब्दों में लिख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन अंग्रेजी में लिख रखा है। आपको 11th-12th में रटा हुआ डेफिनेशन लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, इसलिए चीजों को रियलाइज करो, फील करो, समझो, तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल के ही बेसिस पे इन टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर लास्ट पे मैं डेफिनेशन पढ़ लूंगा। चलिए मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेता हूं, मैंने K4FeCN6, मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया K4FeCN6। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए एक और वीडियो बना रखा है, आप उस पार्ट 1 को पहले देख लें ताकि आपको पार्ट 2 समझ में आ जाए। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप कैसे पहचानोगे, जनरली कैसे पहचानोगे, तो लिखने के तरीके से पहचान लो। जहां पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का यौगिक दिखेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर हो गई बात। चलिए ठीक है, अब इसको मैं यदि वाटर में डाल दूं या डिसॉल्व करूं तो फिर ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाएगा। अब डेफिनेटली कंस्टिट्यूएंट्स आयन क्या होते हैं, निश्चित रूप से प्लस और माइनस होगा। तो पहला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आप लिखें K प्लस, और बाद वाला जो निगेटिव है उसको मैंने लिख लिया, कैसे लिखा बच्चों, FeCN6। ठीक है, अब देखो यहां निगेटिव लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन चार्ज को बैलेंस करना जरूरी है बच्चों। तो K में कितने बार है, K कितने बार है, 4 बार है, तो ये K मैंने 4 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, अब ये 4 टाइम्स तो है K, और K में कितना चार्ज है, +1 का, तो +1 +1 +1 +1 4 बार है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए मैंने -4 लगा लिया। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये सीखा आपने अभी इस एग्जाम्पल में कि ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये टोटल एक मॉलिक्यूल जो है, ये टोटल कितने आयन दिए आपको, 5 आयन दिए। कौन कौन से 5 आयन दिए, जिसमें 4 है पॉजिटिव चार्ज, देखो 4 है पॉजिटिव आयन और 1 है निगेटिव आयन। चलिए ठीक है, आगे आप बात सुनना बच्चों। ठीक, अब मैंने इनको टर्म्स को क्या क्या नाम दिया है। ये जो पॉजिटिव आयन है, ये दोनों आयन है जिसको मैं कैटायन और एनायन बोल सकता हूं, इसको इस चैप्टर में मैंने कह दिया है बच्चों, ये है सिंपल आयन। दिख रहा है, सिंपल आयन है। जहां तक अभी हम समझते थे ये सिंपल आयन है, दिख भी रहा है सिंपल आयन। हाँ, इसको हमने नाम दिया है बच्चों, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब कि क्या बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी कोई चार्ज दिखता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। अभी तक आपने कैटायन एनायन सुन रखा था, अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आयन है। फिलहाल जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये किस नेचर का है, तो निगेटिव नेचर का है, मतलब एनायन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में, सिंपल आयन को अभी भूल जाओ, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको 2 चीजें दिख रही हैं, याद रखने वाले हो। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट किया, आपको एक मेटल मिलेगा।
क्या मिला, मेटल मिला, Fe मिला, ठीक है। और उसके बाद जो भी है फिलहाल तो यहां पर Cn है, ठीक है। अब इस Fe और Cn को हमने क्या क्या नाम दिया है, तो ये जो Fe होता है बच्चों, यह होता है सेंट्रल मतलब बीच वाला, ये पूरे कंपाउंड का सबसे बीच में है ये, ठीक है। ऐसा मान लो आप, सेंट्रल मेटल आयन। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक सेंट्रल एटम होता है, जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल, H2O का सेंट्रल एटम कौन होता है, O, जहां से सारे एटम जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा होगा, केंद्रीय परमाणु। उसी प्रकार बच्चों यहां पर ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। हमेशा ये एक मेटल ही होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद लिखा होगा, मतलब शुरुआत इसी से होगी हमेशा, धातु से, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये Cn, ये जो Cn है या Cn के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये तो केवल उदाहरण है ना, ठीक है। मेटल के बाद जो भी होगा उसको हम बच्चों बोलते हैं लिगेंड, हिंदी में भी लिगेंड्स ही कहते हैं। क्या कहा, लिगेंड्स, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो बच्चों ये इस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो CMI और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आपको पता ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं सुना है तो एक सामान्य शब्दों में मैं अभी बोल देता हूं कि यहां पर आपने सुन रखा होगा Cn-। चलो मैं अभी बता देता हूं, माइनस का मतलब बच्चों ये है कि जो भी लिगेंड होते हैं उस पे क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं, मैं लिख देता हूं हैविंग, स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, लिगेंड का डेफिनेशन यदि आपसे पूछे, मतलब लिगेंड में हमेशा क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये वो दान कर सकता है। तो यहां पर मान लेते हैं कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दान करता है, किसको दान करता है, सेंट्रल मेटल आयन को दान करता है। दान करने का मतलब, डोनेशन करने का मतलब क्या है कि इनके और इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होता है। तो इस टाइप के कंपाउंड जो बनते हैं इसी को तो हमने इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा है। तो देख सकते हो यहां पर मैं बोल रहा हूं, फिर से देख लो, यहां पर जो Cn है वो Fe के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसको कहते हैं, जिसमें एक जो ग्रुप है, एक जो एटम है वो दूसरे एटम को अपना लोन पेयर साझा करता है, शेयर करता है, ठीक है। एनीवे, अभी हमने टर्म्स 3-4 टर्म्स समझ लिए कि एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन का डेफिनेशन यदि मैं आपसे पूछूं आप क्या बोलोगे, तो कॉम्प्लेक्स आयन वो आयन होता है जिसमें CMI, मतलब इसको CMI बोल सकते हैं क्या, शॉर्ट में हमने बोला CMI, ठीक है, जिसमें CMI और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों उसके बाद आप एक नोटिस करना, एक और एग्जांपल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो चलिए एक ऐसा कुछ लिख कर देखते हैं, फिर हम समझते हैं। मैंने लिखा CONH3 ठीक है। ये एक मेरे पास में ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखना इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा। तो ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट साइन में ब्रेक होगा, प्लस और माइनस में। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों एग्जांपल को आप कंपेयर करना, जो ऊपर सामने लिखा है और ये बाद में जो ये जो लिखा है। तो आप ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लिखा है, पहले कुछ लिखा हुआ है, पहले कुछ लिखा है, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट है। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले है, बाद में कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये वाला कौन सा पोर्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं, चलो देखो बहुत सिंपल है बच्चों। NaCl में क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस होता है ना, तो हमेशा याद रखना प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज, कैटायन को पहले लिखा। अब कितना होगा पॉजिटिव चार्ज, कितना निगेटिव चार्ज होगा वो हम डिसाइड करेंगे, अभी पहले पूरा लिख लेते हैं। और जो ये Cl है, ये Cl होगा माइनस। तो बच्चा बेटा कॉमन सेंस पता ही होगा, Cl में हमेशा एक ही माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और Cl कितने बार है, 3 बार है, तो ये मैंने Cl3 कर दिया। अब Cl तीनों में माइनस चार्ज है, मतलब -3 है, इस तरफ में टोटल -3 है,
तो यहां पर टोटल +3 होगा। क्लियर हो गया? मतलब ये एक मॉलिक्यूल या ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टोटल कितने आयन दिए? 4। यहां आप 3 बोलिएगा और यहां पर ये टोटल 1, तो टोटल 4 आयन दिया। चलो अभी सुनना, इसको मैंने क्या नाम दिया? तो आप बोलोगे सर ये तो क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है ना, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। और ये क्या है बच्चों? तो ये बोलोगे सिंपल आयन है। अब तो समझ में आ गया ना, एक दूसरा एग्जांपल दिया तो सिंपल है, ये दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, अब यहां पर आपसे मैं पूछूं तो यहां पर CMI कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। यहां देखो मैंने लिख रखा है ये सेंट्रल मेटल आयन, CMI जो मेटल होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ पता है क्या? ये कोबाल्ट है बच्चों। ठीक है, क्या है ये? कोबाल्ट। मैंने देखो कैपिटल C लिखा है, स्मॉल O लिखा है, कोबाल्ट है। बहुत से बच्चे इसको बोल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं, ठीक है, चलिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इट इज अ कोबाल्ट। ठीक बेटा, ये कोबाल्ट क्या है? तो आप बोलोगे सर ये कोबाल्ट है CMI। CMI क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया। CMI एक मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं इसको। मैं ये भी बताऊंगा कि इसको आखिर आयन क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, बाद में बताता हूं, पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें NH3 भी है, NH3 भी है, NH3 भी है। ये देखो NH3। ठीक है, NH3 को हमने यहां पर क्या बोला है? ये एक्चुअली में क्या है? लिगेंड है। ठीक है, कितने बार है? 6 बार है, वो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो लिगेंड है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये छोटे छोटे टर्म्स जो थे ये समझ में आ गई। अब मैं आपको और भी बोलता हूं एक बात बच्चों, यहां पर एक बात याद रखना। देखो बहुत सिंपल सा बात बोल रहा हूं, केयरफुली सुनोगे। अब आप ऊपर वाले एग्जाम्पल और नीचे वाले एग्जाम्पल में नोटिस करना, यहां जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन है क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। और यहां जो कॉम्प्लेक्स आयन है, यहां देखिएगा, यहां जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये कैसा नेचर का है? ये पॉजिटिव नेचर का है, दैट इज कॉल्ड कैटायन। मतलब कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा एक ही चार्ज कैरी करे। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर मैंने इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहा दिया है क्योंकि इसमें आयन है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को यहां पर मैंने क्या नाम दिया है बच्चों? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक नाम दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया तो फिर से मैं बोलता हूं बच्चों। देखो यदि ये स्क्वायर ब्रैकेट को मैं यदि तोड़ देता हूं तो इसमें चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ गया मतलब ये आयन है, तो इसको मैंने नया नाम दिया कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन यदि मैं इसी पोर्शन को यदि आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ये सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो एक बात मैं ये कह सकता हूं, क्या यदि आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलने वाले हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो भाग होता है। ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पूरा इतना पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका एक छोटे से हिस्से को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में उपसहसंयोजक बंध होता है। क्लियर हो गया? उपसहसंयोजक बंध को हम अंग्रेजी में ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। यहां पर अमोनिया कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। मतलब अमोनिया के पास में, आपको पता ही होगा, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर इसको डोनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। अच्छा दूसरी बात नोटिस करना बच्चों, क्या अमोनिया में कोई, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा हो गया। अब यहां पर नोटिस करना, ऊपर वाले एग्जांपल में जो ये Cn माइनस है, मतलब लिगेंड में निगेटिव चार्ज है, और यहां पर लिगेंड में कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहां पर लिगेंड न्यूट्रल है। मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूं बच्चों, कंक्लूजन आप यदि सोचोगे तो लिगेंड क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, पूरा बड़ा मजा आएगा आप पढ़ोगे तो। लेकिन लिगेंड को यदि थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर समझना चाहें तो लिगेंड ये ग्रुप है या एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, जिसमें खुद में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
जो CMI को दान कर सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं आपको वो बातें बताता हूं जो मैंने यहां पर डेफिनेशन में लिख रखा है, और ये डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसा ही है, वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। तो आप एक काम करेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल्स को भी आप लिख लेंगे, लेकिन बाद में पहले पेन कॉपी लें और इन डेफिनेशंस को लिख लें। तो डेफिनेशन मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं क्योंकि ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज। देखो मैंने आयन बोला, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे आप अपने से इसका डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो। इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज इन विच, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाई सुइटेबल नंबर ऑफ निगेटिव आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन कौन था? अभी यहां पर पहले एग्जांपल में आप नोटिस करोगे तो यहां पर Fe है, और ये Fe किससे घिरा हुआ है? निगेटिव चार्ज से। और यहां पर कोबाल्ट किससे घिरा हुआ है? न्यूट्रल से। तो मैंने यही लिखा है यहां पे, सुइटेबल नंबर ऑफ निगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मैंने बता दिया, इट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयन, CMI। बता ही दिया है, बस पढ़ना बस है मुझे। तो दीज आर दी मेटल, ये हमेशा मेटल आयन है। आयन क्यों बोलते हैं बताऊंगा, बोला हूं मैं, ठीक है। विच एक्सेप्ट, ये ग्रहण करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, किससे? लिगेंड से, टू फॉर्म, और क्या बना लेता है ये? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब जो यौगिक बन रहा है, कॉम्प्लेक्स यौगिक बन रहा है, उसी दौरान ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। और ये भी मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है, द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस द सेंट्रल एटम आयन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। चलिए अब लिगेंड का डेफिनेशन भी लगे हाथ देख लिया जाए। तो लिगेंड क्या होता है? एन एटम आयन और मॉलिक्यूल। लिगेंड एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कैसे, क्यों, ये सारी चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूं। तो एन एटम आयन और मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल टू डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसको? टू द सेंट्रल मेटल आयन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान जो लोन पेयर दान कर सकते हैं उसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखा है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन आपके सामने जो लिखा है उसको भी समझाने के पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल से ही बता देता हूं। देखो ये FeCN के साथ में जुड़ा हुआ है। Fe के साथ में कितने CN जुड़े हुए हैं? 6 CN जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस 6 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब नहीं है, आप मतलब रखना, सुनो मैं बात जो बोल रहा हूं। ये एक CN माइनस, देखो एक CN माइनस, ये एक आयन है। ऐसे ही टोटल कितने CN है? ये CN है, एक ये CN है। तो इस बच्चों एक CN में कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है। एक CN में कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। तो ये Fe को, ये Fe को, ये Fe को, ऐसे ही टोटल कितने हैं? 6 हैं। CN माइनस और CN माइनस, ये भी Fe को लोन पेयर देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो ऐसे टोटल 6 CN माइनस है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या Fe टोटल कितना लोन पेयर ग्रहण कर रहा है? तो Fe टोटल कितने लोन पेयर ग्रहण कर रहा है? 6। ठीक है, तो मैंने ये कहा दिया कि एक सिंपल सा डेफिनेशन सुनना कि यदि कोई सेंट्रल मेटल आयन जितने लोन पेयर ग्रहण करता है, जितने लोन पेयर ग्रहण करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, नोटिस कर लेना, यहां पर केवल और केवल ये 6 देखकर आप नहीं बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां पर सुनो, अगले एग्जांपल में आप देखो, इस 6 को देखकर आप नहीं बोलोगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नहीं, डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं?
मैं डेफिनेशन आपको अभी बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता हूं, अगले वीडियो में आप उसको समझेंगे, लेकिन मैं यहां पर डेफिनेशन क्या लिखा हूं वो बहुत ही क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय CMI। भाई कौन कितना दे रहा है उससे मतलब नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि कौन कितना ले रहा है। तो यहां पर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर की बात हो रही है, एक्सेप्टेड बाय CMI। तो मैं हिंदी में एक बार और बोल देता हूं, सेंट्रल मेटल आयन जो है, केंद्रीय धातु आयन, ये जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, किससे, लिगेंड से, उसको ही हमने क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आई होप आपको यहां तक की इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं को ही और डिटेल में समझाने वाला हूं। आज का उद्देश्य केवल ये था कि इन टर्म्स को थोड़ा समझना। थैंक यू वेरी मच।